हाय पाइसीज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ तारा। आज हम रीडिंग कर रहे हैं ज़ोडिएक्स के लिए और इस रीडिंग का टाइम फ्रेम 16th to 30th ऑफ सितंबर है। ये रीडिंग पाइसीज सन मून राइजिंग तीनों साइंस के लिए एप्लीकेबल है। और अगर आप अभी तक कंफ्यूज हैं कि आपका मून और राइजिंग साइन क्या है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में मून एंड राइजिंग साइन कैलकुलेटर्स के लिंक पेस्ट किए हैं। आप एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर अच्छे से पढ़ें, ठीक है। और मेरा आपको यही एडवाइस है कि टू गेट अ बेटर पिक्चर आप अपने राइजिंग और मून साइन दोनों देखें। ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेज रीडिंग। पाइसीज आपके लिए एक बहुत मेजर एनर्जी शिफ्ट है। एक बहुत मेजर एनर्जी शिफ्ट है पाइसीज के लिए। अगर बहुत सारे लोग यहाँ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है तो कुछ लोग की थर्ड आई एक्टिवेशन है यहाँ पे। पास्ट स्ट्रेंथ कार्ड, थर्ड आई एंड क्राउन। यहाँ पे क्राउन चक्र में इनफाइनाइट का सिंबल मिला है पाइसीज के लिए। पाइसीज ये बहुत एक, मैं पहले ये एनर्जी मैं पिक कर पाई, मुझे बहुत एकदम से एनर्जी शिफ्ट लगी, जैसे वाइब्रेशंस किसी के चेंज हो गए, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। तो स्ट्रेंथ कार्ड इंटरनल स्ट्रेंथ के बारे में, अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ पहचानने के बारे में है। और स्ट्रेंथ कार्ड से एक बड़ा ही क्लियर मैसेज है कि आप अपनी रियलिटी में एक को क्रिएटर हो। तो आपको अपनी ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत है। आप यूनिवर्स से मदद मांगते हो, बिल्कुल, आप ईश्वर से मदद मांगते हो, बिल्कुल मांगो, लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप एक इक्वल भागीदार हो अपनी डेस्टिनी, अपनी रियलिटी बनाने के लिए, जो आप ड्रीम करते हो अपने लिए। तो यहाँ पे कुछ लोग के लिए वो एक स्ट्रेंथ, एक पावर यहाँ पे कुछ लोग मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं, या इस अंडरस्टैंडिंग में टैप इन कर पा रहे हैं कि हाँ, मैनिफेस्टेशन में एक मेजर एलिमेंट तो हम खुद हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स। आई एम नॉट शॉक्ड कि इतने अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। कुछ लोग के लिए क्रिएटिव स्पार्क है, कोई बिजनेस आइडिया है, कोई क्रिएटिव आइडिया है, अपनी क्रिएटिव साइड से लोग जुड़ रहे हैं, स्पेसिफिकली कुछ काम करने के लिए, पैशन से रिलेटेड काम करने के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ लोग कर रहे हैं, ठीक है। कुछ टाइम से ब्लॉक चल रहा था, क्रिएटिव ब्लॉकेज चल रहा था, आपको आइडिया नहीं आ रहा था। आपने आर्टिस्ट हो तो पेंटिंग का आइडिया नहीं आ रहा था, राइटर हो तो टॉपिक का आइडिया नहीं आ रहा था, पोएट हो तो वो सिंक नहीं बैठ रहा था। तो एक ब्रेक थ्रू है उसमें, जैसे एक आइडिया ड्रॉप हुआ आपके दिमाग में, आइडिया। और मुझे ज़्यादा ये ना ऐसा लग रहा है कि नीचे से ऊपर आ रहा है, जैसे आप बर्थ कर रहे हो उस आइडिया को। या मुझे सेक्रल और रूट चक्र की एनर्जी ज़्यादा महसूस हो रही है। कुछ लोग के लिए ये 7 चक्र अलाइनमेंट भी हो सकता है। आपके चक्र सिस्टम प्रॉपर अलाइंड है, इसीलिए आपकी बॉडी में एक एनर्जी फ्लो, एक ऐसा है कि कहीं पे भी ब्लॉक नहीं है एनर्जी, और बिल्कुल फ्री फ्लो हो रहा है। इसलिए आप अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल को कोई जैसे जान पाएगा। ये टाइम फ्रेम, अब देखो इतनी मेजर एनर्जीज आई है, मैं ये नहीं कहती इस 15 दिन में यही सब कुछ हो जाएगा, बट हाँ, यहाँ एक विंडो है कि आप अगली सीढ़ी आप समझ रहे हो कि अगली सीढ़ी पे पहुंच पाओगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स अगेन क्रिएटिविटी से रिलेटेड है। यहाँ पे अपने इंटरनल जो आपको खुशी देती है चीज़, उसको पहचानने से है। यहाँ तीनों कार्ड्स में ऑरेंजिश या फिर रेडिश शेड है। तो अगेन रूट चक्र और सेक्रल चक्र मैं कहूँगी लोगों को बहुत प्रोमिनेंट यहाँ पे है। आप उस पर, मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्राउंडिंग करके रखो। जो लोग ज़्यादा थर्ड आई और या अपर के चक्र या क्राउन चक्र में काम रहता है ना, जैसे टैरो रीडर्स एंड एवरीथिंग, उनको उतने ही ग्राउंडिंग की भी ज़रूरत होती है, उनको उतने ही अपने रूट्स मजबूत करने की ज़रूरत होती है। तो अगर आप बहुत मेडिटेशंस कर रहे हो थर्ड आई की, ग्राउंड चक्र की, तो उतना ही आपको अपने रूट पे भी ध्यान देना है, सेक्रल पे भी ध्यान देना है, ठीक है। बहुत ही पोटेंशियल दिख रहा है यहाँ पे, बहुत ही क्रिएटिवली, बहुत अच्छी एनर्जी है। मतलब बोलते हुए भी मुझे एक गूज बम्स फील हो रहे हैं
यहाँ पे कोई अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल जैसे पहचान पा रहा है, और आप इस टाइम जो भी मैनिफेस्टेशन ट्राई करोगे ना, मुझे ऐसा लग रहा है आपको उसका ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। 100%। आप कुछ भी मैनिफेस्टेशन के लिए ट्राई करोगे टेक्निक, तो उसका रिजल्ट ज़रूर है। पास्ट में जो भी रहा यहाँ पे क्लियर है, क्लियर कर रहा है कोई पर्सन उसको। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप अभी ये कह रहे हो ना कि मुझे एनर्जी फील नहीं हो रही है, आप शायद 10 ऑफ वॉन्स की एनर्जी में हो सकते हो, बहुत सारे पाइसिस यहाँ पे। तो ये टाइम फ्रेम वो विंडो है जहाँ पे आप ये रियलाइज़ कर सकते हो कि आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल क्या है। और वो कब रियलाइज़ करोगे? जब आप इंटरनल स्ट्रेंथ अपनी रियलाइज़ करोगे। ठीक है, ये दोनों ही कार्ड बैलेंस के बारे में आए हैं। ठीक है, इन्फिनिटी में लूप है, दोनों साइड बैलेंस्ड है। 6 नंबर 3 and 3। ओके, तो वहाँ पे भी अगर 3 and 3 हम मिला दे तो इट इज़ लाइक 8 ही बन जाता है। तो यहाँ पे बैलेंस है बहुत सारे लोगों के लिए। अगर आप गाइडेंस के तौर पे इसको देखो, अगर आप अभी तक बैलेंस नहीं थे, आप अपने ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं करते हो, सिर्फ ये सोचते हो कि यार हम तो कठपुतली हैं, अगर इस एनर्जी में हो ना, तो अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करो। अपने पर्सपेक्टिव को आप चेंज करो फॉर बेटर। जब तक मैं बार बार, पता नहीं मैंने कितनी बार कही होगी ये वाली कहावत कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो पहले आप अपनी मदद करने वाले बनो। भगवान, ईश्वर, यूनिवर्स, गॉड हेल्प करेंगे, तभी करेंगे जब उनको दिखेगा कि आपकी हेल्प करने में आप, मतलब आप वो हेल्प करें और आप कह दो नहीं नहीं आप ही कर दो। वो हमें मोटिवेशन दे सकते हैं, क्रिएटिविटी दे सकते हैं, आइडियाज़ दे सकते हैं। जो कर्म है वो तो हम ही करने पड़ेंगे ना। और कर्म हमें करने का मतलब है कि हम खुद अपने एफर्ट डाल रहे हैं किसी चीज़ में। ओके, यहाँ पे क्योंकि यहाँ 5 ऑफ कप्स आया है और एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में अगर या प्रेजेंटली भी अगर आप इस एनर्जी में हो ना कि आप बहुत ही, जैसे कहते हैं कि डिसअपॉइंटेड हो, तो किसी का, मैंने कहा ना एनर्जी शिफ्ट है यहाँ पे, वो डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी से कोई शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे, जहाँ पे उसे उम्मीद दिख रही है 2 कप्स के साथ। ओके, तो यहाँ एस ऑफ वॉन्ड्स इसका मतलब यही है कि वो आइडिया, वो क्रिएटिविटी ऐसे स्पार्क हुई है आपके अंदर कि आप नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी पे ध्यान लगा रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे और रिजोल्यूशन है। अगर किसी के साथ आपका बैड ब्लड रहा है, मतलब कोई लड़ाई झगड़ा रहा है, तो यहाँ पे कुछ पाइसिस के लिए मैसेज हो सकता है कि आपके लिए एक रिजोल्यूशन है यहाँ पे। ऑलराइट, अगर फैमिली से था, फैमिली के लोगों से आपका कुछ झगड़ा रहा है, तो आई थिंक वो ब्रिजेस मेंड कर लोगे आप, या ऐसी कोई शुरुआत इस टाइम में ज़रूर हो सकती है कि आप इस तरफ जाओ कि आप ब्रिज, मतलब यहाँ थे और यहाँ कूद गए, कुछ ऐसे जंपिंग की एनर्जी है। ओके, यहाँ पे कुछ लोग टाइमलाइन जंपिंग की मेडिटेशन ज़रूर ट्राई करें। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत एक ना जंप है, कुछ जंप है यहाँ पे, इधर से इधर, इस कॉर्नर से अगले कॉर्नर पे। तो अगर आप इस तरीके की मेडिटेशंस भी ट्राई करोगे, आई थिंक आप अगर किसी भी तरह से किसी नेगेटिव लूप में हो, किसी नेगेटिव साइकिल में हो, तो उससे भी बाहर आ सकते हो। अगेन पेज ऑफ वॉन्ड्स क्रिएटिविटी की बात कर रहा है, कोई अपनी क्रिएटिव साइड को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा है, अपने क्रिएटिव आइडियाज़ को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब 6 ऑफ वॉन्ड्स के, सॉरी 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ यहाँ पे अगर कोई भी chaotic सिचुएशन थी तो एक काम वाटर्स की तरफ कोई जा रहा है। ठीक है, जैसे कोई बैगेजेस रिलीज कर रहा है, पास्ट आपको अब डिफाइन नहीं कर रहा है। पास्ट में मान लीजिए कुछ गलतियां भी हो गई आपसे, या इतने आप सक्सेसफुल नहीं रहे सो कॉल्ड दुनिया की टर्म्स में जिसे हम सक्सेसफुल मानते हैं, तो आपको चीज़ें परेशान नहीं कर रही हैं, क्योंकि आपको पता है कि इंटरनल वर्ल्ड और मेरा इंटरनल वर्ल्ड मुझे कंट्रोल, मतलब मैं अपने इंटरनल वर्ल्ड को कंट्रोल करूँ, ना कि एक्सटर्नल वर्ल्ड मेरे इंटरनल वर्ल्ड को कंट्रोल करे। तो कोई जैसे पीस में आता दिखाई दे रहा है।
इंटरनल पीस बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पे बहुत सारे पाइसिस के लिए लग रही है। ओके, बहुत ही अच्छी एनर्जी आई है वाटर साइंस के लिए, इन जनरल अच्छी एनर्जी आई है। एंड मुबारक हो, मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस। एंड प्लीज़ आप इस एनर्जी में को क्लेम करो, टैप इन करो और अपनी ये एनर्जी को, अपनी फ्रीक्वेंसीज को रेज करने के लिए मैंने आपको कहा कि टाइमलाइन जंपिंग मेडिटेशंस आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, सो ये कुछ मैसेजेस थे आपके लिए पाइसेस। आई होप आपको ये रीडिंग से कुछ हेल्प और गाइडेंस मिली हो, और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो इस रीडिंग को ज़रूर लाइक करें, और फ्यूचर में ऐसा कंटेंट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। मैं सभी साइंस की रीडिंग अपलोड कर रही हूँ। आई होप सभी का कुछ भला हो, मंगल हो। एंड आप भी अपना मून और राइजिंग साइन ज़रूर चेक करें टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ गोइंग ऑन। और दैट इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस। हम आपको मिलेंगे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। मीनवाइल टेक केयर, बाय बाय।